हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा में मग्न होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है शरद पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। और आखिर सभी लोगों के मन में यह प्रश्न तो है ही है कि 2024 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोजागरी का मतलब होता है कौन कौन जाग रहा है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात महाराज की रात होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया था, तो यह सोने की रात नहीं होती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है जब पहली बार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था तो वह शरद पूर्णिमा की रात थी। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास जो होता है वो शरद पूर्णिमा की रात को ही करते हैं। ठीक है, इस दिन चंद्रमा धरती के बिल्कुल निकट होता है। कहते हैं चंद्रमा से अमृत बरसता है जिसमें कि औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा को भोग अर्पित करना और चंद्रमा की रोशनी में आपको कुछ देर बैठना जरूर चाहिए। तो पूर्णिमा की शाम को आपको जरूर ही चंद्रमा की छांव के नीचे बैठना चाहिए। काफी सारे भक्त बोलते हैं हम ऑफिस जाते हैं, जो स्त्रियां होती है उनके पास घर का काम होता है, तो जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता है तो वह ऐसे में सोचती है कि हम चंद्रमा के नीचे कितनी देर बैठे। तो देखिए, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो माताएं बहनें होती हैं जिनके पास घर का काम होता है, भले ही आप 5 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठिए लेकिन आप बैठिए जरूर। कहते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन सबसे बड़ी पूर्णिमा की रात होती है और कहते हैं चांद चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। तो आप अमृत को पाना चाहते हैं तो अपने लिए प्लीज 5 मिनट जरूर निकालें। आप 5 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, लेकिन आपको बैठना जरूर चाहिए चंद्रमा की रात को। ठीक है मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं। जो जो शरद पूर्णिमा होती है उस पर एक चीज का अधिक महत्व होता है, तो वो चीज कौन सी है? तो मेरे प्यारे भक्तों, शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर का बड़ा ही महत्व होता है। तो आप लोग अपने घर में खीर अवश्य बनाएं। मैं तो अपने घर में खीर बनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है जिस दिन हम शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाते हैं और इस खीर को हम जब चंद्रमा की छांव में रखते हैं तो उस खीर में अमृत की बरसात होती है। फिर हम उस खीर को सभी घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो आप लोग भी खीर अवश्य बनाएं, भले आप एक कटोरी बनाएं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को खीर अवश्य ही बनानी चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि बड़ा ही महत्व होता है खीर का। ठीक है, देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी कोई विशेष त्योहार होता है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को विशेष स्नान कराते हैं, यानी कि हम पंचामृत स्नान कराते हैं। तो देखिए, आप लोग पंचामृत चाहो तो एक साथ बना सकते हो या फिर अलग अलग करके भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक एक करके ही पंचामृत लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए, पंचामृत में हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीजें होती हैं पंचामृत की। चाहो तो आप इन 5 को एक साथ मिक्स कर सकते हो, चाहे तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। अब यहीं पर काफी सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे पास सुबह हमें ऑफिस जाना होता है, हमारे पास घर में काम होते हैं सुबह सुबह, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत नहीं स्नान नहीं करा सकते, तो ऐसे में हम क्या करें? तो सुनिए, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप पंचामृत लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा सकते, आपके पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप है ना लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हो। अगर आपके पास में कच्चा दूध भी नहीं है तो आप दही से करा सकते हो। अन्यथा आपके पास में दही भी नहीं है तो आप जल में गंगा जल डाल के भी लड्डू गोपाल जी को स्नान
करा सकते हो। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल जी को जल में डालकर स्नान कराना चाहिए। बाकी आपके भाव हैं, आप जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहो करा सकते हो। ठीक है, अब हम जल में थोड़े से पुष्प भी डाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हमारे लड्डू गोपाल जी को फूल कितने ज़्यादा प्रिय हैं। आप कोई से भी फूल ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए गेंदा के फूल लिए हैं, तो आपका जो इच्छा करे, जो आपका भाव करे फूल लेने का, आप वो फूल ले सकते हो। ठीक है, पंचामृत स्नान कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देखिए जो लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल होता है ना, तो काफी सारे भक्त क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल होता है उसे आप इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जो स्नान वाला जल होता है वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। तो आप प्रसाद को क्या कहीं भी फेंक दोगे? नहीं ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, इसे या तो हमें किसी वृक्ष के नीचे डालना चाहिए या फिर हमें तुलसी के पौधे के नीचे डालना चाहिए, या आप घर के सदस्य में किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि ये प्रसाद हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करा रही हूँ। फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा वाले दिन बड़ा ही महत्व होता है सफेद रंग का। अगर आपके पास में सफेद रंग की लड्डू गोपाल जी की पोशाक है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लड्डू गोपाल जी को वही पोशाक धारण कराएं शरद पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि सफेद रंग का काफी ज्यादा महत्व होता है। लेकिन मेरे पास में सफेद नहीं थी, तो मैं यहाँ पे पीले रंग की पोशाक धारण करा रही हूँ। ठीक है, या यदि आपके पास में पीली सफेद नहीं है तो आप पीली पहना सकते हो, पीली नहीं है तो आप लाल पहना सकते हो। ठीक है, जैसा आपका भाव करे उस रंग के पहना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीले रंग की पोशाक पहना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक घर पर ही बनाई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की यह पोशाक कैसी लगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम लड्डू गोपाल जी का हैवी सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि अब तो गर्मी नहीं है, हल्की हल्की ठंड आ गई है, तो हमारे लाला बड़ा ही कंफर्टेबल फील करेंगे। और आप लोगों को तो पता है जब भी कोई विशेष पर्व होता है तो हम लड्डू गोपाल जी का हैवी श्रृंगार करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को माला धारण कराऊंगी, कुंडल धारण कराऊंगी, खरुए धारण कराऊंगी, पायल धारण कराऊंगी और मुकुट। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं या फिर हम जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो हमें या तो राधे राधे नाम का जाप करना चाहिए। यदि आप राधे का नाम का जाप नहीं कर सकते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हो। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, तब हमें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहिए। वैसे ही कुछ ना कुछ बोलकर हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। और आप लोग राधे राधे नाम का जाप करोगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो है ही राधे नाम के इतने दीवाने, तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब यहीं पर बात कर लेते हैं। काफी सारे भक्तों के मन में प्रश्न है कि हम लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो हम वो व्रत कब रखें, और हम कार्तिक स्नान करेंगे तो वह कब से करें। तो आइए आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे देती हूँ। देखिए, शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, जो कि है 16 तारीख को। फ्रेंड्स, जिस दिन हम व्रत रखेंगे पूर्णिमा का, वो रखेंगे हम 16 तारीख को, और जो हम कार्तिक स्नान प्रारंभ करेंगे वो करेंगे 17 तारीख से। मतलब कि जिस दिन खीर बनाई जाएगी, व्रत रखा जाएगा, वो पूर्णिमा है 16 तारीख को, और जिस दिन कार्तिक स्नान किया जाएगा वो होगा 17 तारीख को। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो कार्तिक का पवित्र महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कार्तिक महीना में जितना भी हम नाम जाप तप करते हैं, उसका फल हमें लाखों गुना प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु शेष नाग पर निद्रा की अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कार्तिक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, पाठ करें, नाम करें, तप करें, भजन करें, उसका फल आपको लाखों गुना ही प्राप्त होगा। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है, अब हम उनको भोग लगाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स का, दूध का भोग लगाऊंगी। और हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब भी हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही होना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 2024 में शरद पूर्णिमा कब है और कार्तिक स्नान हमें कब से करना है और शरद पूर्णिमा पर हमें कौन सी चीज़ बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे प्यारे से ठाकुर जी की तरफ से। हरि बोल।